शेर बश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ से तशरीफ ला रहे थे, ज़ियारत करके ट्रेन में बैठे, एक बदबूदार सामने बैठा हुआ था, 40 दिन गश्त लगा के आया हुआ था। अब उसने देखा तो हज़रत की टोपी, हज़रत का हुलिया ही बता रहा था, सुन्नियों के चेहरे ही बताते हैं, उनकी नूरानियत ही बताती है कि वो किस जगह से निस्बत रखते हैं, क्योंकि हम नबी को नूर मानते हैं। अल्लाह ताला ने नबी के नूर मानने का सदका ये दिया है कि हमारी जमात को भी नूर बना दिया, इसलिए कि हमारा नबी भी नूर, हमारे नबी पे जो कुरान उतरा वो भी नूर, नबी की औलाद भी नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, और जो नबी से मोहब्बत करे उनके चेहरानी भी नूर, उनके चेहरे भी नूर हो जाते। चेहरे की नूरानियत बता रही थी। और एक बात और, बाद में से बात याद आ रही, मैं अर्ज़ करूँ, 2-4 जलसे बहुत ज़माना पहले ऐसे हुए कि जहाँ मैंने मुसलसल ये चैलेंज किए, किसी वहाबी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। मैंने कहा यार मुनाजरों के बहुत चैलेंज किए, तुम लोग आते नहीं हो, बेगैरत जमात है तुम्हारी। एक बहाना होता है जब हम तुम्हें मुनाजरे के चैलेंज करते हैं कि भाई तुम्हारा अकीदा गलत है, मुनाजरा कर लो, तो कहते नहीं झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक नया हल बताता हूँ, झगड़ा भी नहीं होगा इस पर, न झगड़ा, न लफड़ा, न पुलिस केस, न FIR, न केस, न कोर्ट, कुछ भी नहीं, कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं। सिर्फ ये करो कि 2 स्टेज लगा दो, एक स्टेज पर हमारे अहले सुन्नत के उलमा बैठ जाएंगे और दूसरे स्टेज पर तुम्हारी मनहूस जमात को बिठा दिया, तुम्हारे मनहूस चेहरे होंगे, पब्लिक को बिठा देंगे, ना तुम कुछ बोलो ना हम कुछ बोलें, हम भी खामोश तुम भी खामोश, से मजमे से कहेंगे दोनों को देखते रहो, सुन्नी उलमा के भी चेहरे को देखो, इनके भी चेहरे को देखो। मैं ऐलान करता और दावा करता हूँ खुदा की कसम, 10 मिनट नहीं गुजरेंगे, चेहरे की नूरानियत फैसला कर देंगी कौन सी जमात हक है, चेहरे की नूरानियत बता देंगी अहले सुन्नत हक है, इनके चेहरे नूर है, और तुम्हारे चेहरे की मनुष्यत बता देंगी कौम लूत का बचा हुआ अजाब हो, कौम लूत का बचा हुआ अजाब है। तो चेहरे गवाही देते हैं। हमारे यहाँ काला होना भी कोई ऐब नहीं है, काला भी होता है लेकिन नूर होता है। बिलाल काले थे लेकिन नूर था। इनके चेहरे अंग्रेजों की तरह फटे हुए भी हो तो मनूस ही दिखता है, शक्ल से ही मनूस दिखता है। बहरहाल शेब सुन्नत को देखा, समझ गया भाई ये बरेलवी है, चेहरे की नूरान बोल दी, तो दिल में आया छेड़ो इनको, छेड़ू जमात है, छेड़ते और भाग जाते हैं। दो लोगों के नाम दिए हैं ना, कल मच्छर बहुत काट रहे थे तो कल जहन में बात आई भी, लेकिन मैंने कहा चलो यार किसी और मौके बोलेंगे। एक खटमल तो जानते हैं आप, एक कौम को खटमल बोलते हैं हमारे यहाँ, जानते हैं ना खटमल किसको बोला जाता है? खटमल क्यों बोलते हैं? एक मारो 10 पैदा होते हैं, ये फितरत है इनकी। दूसरा ये काट के किधर भाग जाएंगे पता नहीं। ये खटमल होते हैं और वहां भी मच्छर होते हैं, दोनों खून चूसते हैं, है दोनों की फितरत खून चूसना। तो बहरहाल कल बहुत सारे वहाँ भी परेशान भी कर रहे थे, छोटे छोटे वहाँ भी। चलिए आज सुकून है, अल्लाह का करम है कि हमारे अब्दुल मन्नान भाई ने सब खटमलों और मच्छरों को भगा दिया है। तो शेर वसुल्लत के चेहरे पे नज़र पड़ी उस वाबी के, उसने कहा कि मौलाना कहाँ से आ रहे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। कहा मौलाना वहाँ एक जन्नती दरवाज़ा भी है सुना? बोले हाँ बेशक जन्नती दरवाज़ा है। तो आप जन्नती दरवाजे पर भी गए? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो हज़रत शेरबश अहले सुन्नत के करीब आया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर, सांस खींचकर सूंघ रहा है हज़रत को। हज़रत ने कहा ये क्या कुत्ते की तरह सूंघ रहा है, क्या हुआ क्या तुझे? कहता जनाब अभी आपने फरमाया कि मैं जन्नती दरवाजे से भी होकर आया, हमने तो हदीस पाक में पढ़ा है कि जो जन्नत में जाएगा जन्नत की खुशबू कई मीलों तक, कई 1000 मीलों तक खुशबू आते रहेंगी, हत्ता कि जो जन्नत में जाएगा जन्नती के जिस्म से भी खुशबू आ रही होंगी। आप जन्नत में चले गए, जन्नत देखकर आए, आपके जिस्म में तो खुशबू ही नहीं आ रही। आप मुस्कुरा बेसाख्ता फरमाते आधी हदीस बयान करता है, तेरा मजहब भी आधा और तेरी रिवायतें भी आधी। ये तो तूने हदीस में इतना ही पढ़ा क्या कि खुशबू जन्नती की आएंगी? ये नहीं पढ़ा कि जो मुनाफिक होगा उसको खुशबू नहीं आएंगी।